हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ ऑल इंडिया, संपूर्ण भारत का भूगोल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड उसी के साथ हम मैप की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि मैप ज्योग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इंटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो कौन सी वो लाइन है जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये कहीं ड्रॉ नहीं की हुई है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। और अगर हम बात करें इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लैटिट्यूड की, तो ये है 23.5 डिग्री, जिसको हम 23 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी स्टेट से निकलता है या ओरिजिनेट होता है। तो ये 8 स्टेट से पास होती है ये लाइन। उन 8 स्टेट्स के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। अब हम थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। देखिए, ये इंडिया का मैप, और इंडिया को बिल्कुल आप देख सकते हैं मिड से डिवाइड करते हुए एक लाइन जा रही है, और इसी लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको सिर्फ हम स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो अर्थ को जो बिल्कुल मिड से डिवाइड करती है लाइन, उससे कहा जाता है इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं इसे भूमध्य रेखा। इक्वेटर के ऊपर अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में चलें तो 23.5 डिग्री पे आपको कौन सी लाइन मिलेगी, ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। वहीं अगर हम इक्वेटर से नीचे की तरफ चले यानी साउथ की तरफ देखें तो 23.5 डिग्री पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। उसी के बाद अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलें तो 66.5 डिग्री साउथ में कौन सा हमारा सर्कल है, एंटार्क्टिका सर्कल है। ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही है। एंड उसके बाद नीचे सबसे नीचे आ जाता है साउथ पोल 90 डिग्री पे। वहीं अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में चलें 63.5 इक्वेटर से है, देखिए 63.5 डिग्री, तो ये कौन सा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल। और टॉप पोजीशन पे क्या है, नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। एक तो हमें इन लाइंस के नेम भी याद होने चाहिए, साथ ही साथ में इनका लैटिट्यूड भी हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंडिया इन व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो भारत का एरिया है ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है। राइट आंसर इज़ 2.42% है इंडिया का एरिया, अगर हम टोटल एरिया की उसमें कंपैरिजन करें। तो जो इंडिया का एरिया है, अगर हम नंबरिंग में बात करते हैं तो वो कितना है, वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो है एरिया वाइज टर्म में आता है 7th नंबर पे। जो बिगर कंट्रीज़ है, तो सबसे बिगर कंट्रीज़ में कौन सी है, रशिया, देन कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 कंट्री बिगर है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से इन द टर्म्स ऑफ एरिया। यहाँ पे देखिए एरिया की बात हो रही है, लेकिन अगर आपसे एक पूछ लें कि पॉपुलेशन वाइज यानी जनसंख्या वाइज अगर आपसे पूछ लें तो पहले नंबर पे है चाइना, और इंडिया आता है पॉपुलेशन में दूसरे प्लेस पे। तो दोनों में आपको याद होना चाहिए, कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं ये आपकी टॉप 10 बिगर कंट्रीज़ हैं जो कि हैं एरिया वाइज। ओके, और इंडिया जो है वो इसमें कौन सी प्लेस पे है, इंडिया आता है 7th प्लेस पे। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ हाउ फार अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो जो भारत का मानक समय है ये ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। राइट आंसर हो जाएगा 5:30, 5-5.5 घंटे आगे है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आगे है या पीछे है, तो टाइम आपको याद रखना है कि टाइम भारत का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से आगे है, ये भी हमको याद रखना है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। तो स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कहाँ से ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास होती है, तो प्रयागराज के पास में नैनी है,
मिर्ज़ापुर जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ये पास होती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, तो टोटल कितनी स्टेट से पास होती है ये 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको स्टेट के नाम भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। अब देखिए हमने नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न क्यों बोला है, तो थोड़ा सा अगर हम मैप पे चलें तो जैसे आप ये इक्वेटर देख सकते हैं, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो इंडिया की पोजीशन कुछ यहाँ पर है। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए। तो अगर हमने बोला नॉर्दर्न का मतलब ऊपर है, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर तो नॉर्थ पोल होता है, तो नॉर्दर्न पार्ट है। और उसके बाद हमने बोला कि ईस्टर्न पार्ट है, तो अगर हम इसको डिवाइड किया तो ये ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट पार्ट हो गया। तो भारत कौन से पार्ट में है? ईस्टर्न पार्ट में है। तो इस तरीके से जो भारत की पोजीशन आती है ना, वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न आती है, यानी उत्तरी और पूर्वी आती है। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से देखना है, लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्गिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ पोल, नॉर्थ ईरा, और ये है साउथ। तो अगर हम यहाँ से एक्सटेंट देखें, ये कितना एक्सटेंट है, तो ये है 3214 किलोमीटर का, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हमें इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट भी याद होना चाहिए, तो अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम एक्सपेंशन देखें तो वो है 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। इंडिया का जो टोटल लैंड बॉर्डर है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो टोटल कोस्टल पार्ट है, कोस्टल पार्ट मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, जितने भी ये सी वाले पार्ट हो गए, ये आपका कोस्टल पार्ट होता है। तो कोस्टल पार्ट की जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर। उसके अलावा देखिए, द लेंथ ऑफ कोस्टल पार्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, यानी जिसे हम खाली पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, तो वहाँ पे कोस्टल पार्ट की जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द गंगेस ऑफ साउथ इंडिया? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक होता है दक्षिण भारत की गंगा और एक होता है दक्षिण गंगा। इसमें कन्फ्यूज़न होता है हमें काफ़ी ज़्यादा। तो जो दक्षिण भारत की गंगा है ना, वो किससे कहते हैं? वो कहा जाता है कावेरी को। लेकिन अगर आपसे दक्षिण गंगा पूछते हैं तो आप आंसर लगाओगे गोदावरी रिवर। ठीक है, तो आपको ये दोनों में अंतर समझना है। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी, और सिंपली अगर दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी। कावेरी नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल, जो कि कर्नाटक के कूर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बे ऑफ बंगाल में एस्चुरी, मतलब एस्चुरी तो नहीं बनाती, ये आप कह लीजिए फ्लो। एस्चुरी वो रिवर्स बनाती हैं जो आपकी वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वेयर डज द अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गंगा? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं, लेकिन वो जगह कौन सी है? तो जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं, इसके बाद आगे गंगा शुरू हो जाती है, तो ये जगह कौन सी है? ये है देवप्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, जो उनकी कंबाइन स्ट्रीम है उसको कहा जाता है गंगा। तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये गंगा है। और अगर इसके बाद बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी की, तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियाँ, तो लेफ़्ट बैंक का मतलब हो गया कि बाएं किनारे से जो इसमें ट्रिब्यूटरी मिलती हैं उसमें कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सभी वो ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ़्ट की तरफ से मिलती हैं। राइट बैंक की तरफ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती हैं? यमुना, सोन और टोन्स नदी। तो ये आपकी राइट की तरफ से मिलते हैं। इसका जो फ्लो है वो कहाँ पे चला जाता है? बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, जहाँ पे इसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर ध्यान रखें। वेयर इज़ डंकन पास लोकेटेड? जो डंकन दर्रा है ये कहाँ पे लोकेटेड है?
आंसर इज अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है फ्रेंड्स। डंकन पास, जो डंकन पास है ना, इट इज़ अ स्ट्रेट इन द इंडियन ओशियन जो कि साउथ और लिटिल अंडमान के बीच लोकेटेड है। ये अप्रॉक्सीमेटली 48 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी अगर हम वाइड यानी विड्थ की बात करते हैं, और ये जो रुटलैंड आइलैंड है जो कि ग्रेट अंडमान का ही पार्ट है, उसे लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव? भारत की अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कितनी है फ्रेंड्स? तो वो हैं टोटल 7। अब उन 7 का नाम देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना एंड नेपाल। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं नेबरिंग कंट्री। या मैप में भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना है, नेपाल हो गया, ये भूटान है, इधर म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया यहाँ पे, और यहाँ ये हमारी सारी जो हैं वो आपकी कौन सी कंट्री हो गई? नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई। इधर है बांग्लादेश। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे लंबा जो बॉर्डर लगता है ना फ्रेंड्स भारत का, वो बांग्लादेश के साथ में लगता है सबसे बड़ा बॉर्डर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया? भारत का अक्षांश क्या है? आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये है भारत का लैटिट्यूड। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब हो गया देशांतर, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड भी हमें याद रखना है और लॉन्गिट्यूड भी याद रखना है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, लैटिट्यूड लाइन क्या होती है? ये ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ रहती है ग्लोबली, यानी जैसे हमारा ये अर्थ है ना, तो इस तरीके से जो लाइन है ये हमारी कौन सी है? लैटिट्यूड लाइन्स है। ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स है। और दो लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना है? 111 किलोमीटर का। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, अगर हम लॉन्गिट्यूड बात करें तो जो इस तरीके से आपने लाइन ये हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये हमारी होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलती हैं, इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड लाइन है ये नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ होती हैं। और एक चीज़ इसमें खास बात ये होती है फ्रेंड्स कि ये ना सेम नहीं होती, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है, देखिए, क्योंकि इनकी डिस्टेंस कैसे होती है? इस तरीके से होती हैं। पोल पे डिस्टेंस कम हो जाती है और इक्वेटर के पास आते ही इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अगला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर? अगर हम इक्वेटर से बात करते हैं तो इंडिया की डिस्टेंस कितनी है? तो इक्वेटर से इंडिया है 876 किलोमीटर दूर। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ की सरफेस को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मतलब सेम डिस्टेंस पे डिवाइड करता है। और ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको मैंने बताया था ना कि जैसे ये अर्थ हो गई और बिल्कुल मिड से कौन सी लाइन होती है, इसे कहते हैं इक्वेटर। इसी के ऊपर अगर हम नॉर्थ साइड पे चलें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। और यहीं अगर हम साउथ डायरेक्शन में चलें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन आती है 23.5 डिग्री पे। जो ड्यूरेशन है ना डे और नाइट की, ये इक्वल होती है पूरे साल। कहाँ पर? इक्वेटर पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन पूछते भी हैं एग्जाम में कि वो कौन सी लाइन है जहाँ पे डे और नाइट की ड्यूरेशन बिल्कुल इक्वल होती है, तो वो है आपकी इक्वेटर। इसके बाद है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया चाइना? तो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है ना, उसकी टोटल लंबाई है 3488 किलोमीटर। कितनी स्टेट और यूटी लगती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। बात करते हैं उनके नाम की, तो देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट और यूटी हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना से। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है यानी उत्तरी पॉइंट है वो कौन सा है? यानी अगर हम बात करें तो इधर की डायरेक्शन में, जैसे हम डायरेक्शन ही बात कर लेते हैं तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भारत का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है ना,
अच्छा सॉरी, इसमें ईस्टर्न नहीं पूछा है, इसमें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु। ईस्टर्न तो हो गया आपका पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा बिंदु बताना है, हमें यहाँ पे बताना है नॉर्दर्न पॉइंट। तो आप थोड़ा सा हिंट भी ले सकते हो। देखिए नॉर्थ में इसमें से कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल, जो कि है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए और भी पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर हम साउदर्न पोस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, तो ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का गौर माता, इसको सर क्रीक के नाम से भी पूछ सकते हैं, ये है गुजरात में। अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है किबुथु, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चारों पॉइंट हमें ध्यान रखने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो दो नदियों के जो बीच का लैंड होता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, दोआब। तो उससे कहते हैं दोआब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इधर से एक रिवर आ रही, इधर से एक रिवर आ रही, उसके बीच का ये पार्ट है, ये है दोआब। पंजाब हरियाणा प्लेन इज ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स एंड द एरिया बिटवीन द रिवर इज नोन एज दोआब। दोआब को भी देखिए हम, और भी अगर हम बात करें साउथ से लेकिन नॉर्थ, दोआब अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इनके बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट देखिए बिस्त दोआब, ये ब्यास और सतलज के बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं बिस्त दोआब। वहीं बारी दोआब जो है वो ब्यास और रावी रिवर के बीच में है। नेक्स्ट है रचना दोआब, ये रावी और चेनाब रिवर के बीच का जो रीजन, आप देख सकते हैं थोड़े से नाम इसी में ही आ रहे हैं, र और च, तो रावी और चेनाब हो गया। नेक्स्ट है आपका चच दोआब, ये चेनाब और झेलम, तो सी एच देखिए चेनाब का हो गया, जे से आप झेलम, तो ऐसे आप हिंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिंध सागर दोआब, ये झेलम और इंडस यानी सिंधु के बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं हम सिंध सागर दोआब। तो ये हमें दोआब भी याद होने चाहिए सारे, एग्जाम में तो देखिए कुछ भी आप लोगों से पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट, ब्यास नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स रोहतांग पास, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका ओरिजिन होता है वहाँ से। और जो इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो देखिए जो राजस्थान कैनल, जिसे इंदिरा गांधी कैनल कहते हैं, ये सतलज और ब्यास रिवर का जो संगम होता है ना, वहाँ पे हरी के डैम से ये निकलता है। नेक्स्ट है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डैश इज द आइलैंड, मतलब अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें टोटल कितने आइलैंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसमें टोटल है 572 आइलैंड। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक है वो है सैडल पीक, इसकी हाइट है 732 मीटर। अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से जो सेपरेट करता है वो है 10 डिग्री चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो ओनली एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन वोल्केनो, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। जो अंडमान निकोबार में देखिए अभी रिसेंटली 3 आइलैंड्स के नाम चेंज हुए थे। रॉस आइलैंड को अब कहा जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील आइलैंड जो है इसे शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं, और जो हैवलॉक आइलैंड है इसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इन 3 आइलैंड्स के जो है अभी रिसेंटली नाम चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या हो गया है। सही आंसर है अब्दुल कलाम आइलैंड। जो अब्दुल कलाम आइलैंड है इसे ही, मतलब ये व्हीलर ही आइलैंड है, इसको जाना जाएगा, और ये उड़ीसा कोस्ट पे स्थित है। जो आइलैंड है ना इसका ओरिजिनल नाम जो है वो इंग्लिश के लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम से ओरिजिनेट हुआ था, बट सितंबर 2015 में इसका नाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन सी है।
देखिए यहाँ पे आपको भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कई बार, किस चीज़ में, K2 में। हम मानते हैं कि K2 भारत की हाईएस्ट पीक है, लेकिन जो K2 है ना, ये आपका PO के रीजन में आता है, तो इस कारण से भारत की हाईएस्ट पीक नहीं माना जाता है। तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है ना, ये इंडिया के कौन से पार्ट में है, तो ये इंडिया के है सिक्किम में। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखेंगे कि K2, इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसे इंडिया का हाईएस्ट पीक कंसिडर नहीं करते बिकॉज ये POK वाले रीजन में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में। जो कंचनजंगा पीक है, ये पूरे वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंटेन एवरेस्ट एंड K2, और इसकी हाइट है 8586 मीटर, और ये भारत के सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, इसकी टोटल लेंथ है 1751 किलोमीटर। 5 स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सबसे बड़ा जो बॉर्डर है नेपाल के साथ में वो लगता है उत्तर प्रदेश का। कौन सी रिवर है जो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है, तो उस रिवर का नाम है काली रिवर। नेक्स्ट है एट विच प्लेस द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद महासागर मिलते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको रफली मैप बना सकूँ, तो इधर आपको पता है, इधर आपको कौन सा है, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर आपको मिलेगा अरेबियन सी, और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है इंडियन ओशियन। तो ये तीनों जो मीट हो करते हैं वो कौन सी जगह पे करते हैं, तो राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो कि है तमिलनाडु में। तो लोकेटेड बिल्कुल यहीं पे ही है कन्याकुमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें मीट कर रही हैं। तो ये भी याद रखेंगे, ये तमिलनाडु स्टेट में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी लाइन है जो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करती है, तो वो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि टोटल 8 स्टेट से होके निकलती है। ये मैंने आपको बताया है कि उन 8 स्टेट के नाम भी ध्यान रखेंगे। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के कितना परसेंट है, आंसर हो जाएगा 2.42%। और अगर हम एरिया वाइज भारत की पोजीशन बात करें तो भारत आता है 7th नंबर पे जो है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज कौन से प्लेस पे है, 2nd पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट इज इन विच हेमिस्फीयर इंडिया इज लोकेटेड। तो इंडिया की लोकेशन हम दोनों तरह से देखेंगे, लॉन्गिट्यूड भी, लैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपका आंसर होगा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। हाउ मच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें तो स्ट्रेच कितना है, 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच की बात करते हैं तो वो है 2933 किलोमीटर। दोनों याद रखिएगा। इसके बाद है विच रिवर इज़ कॉल्ड द गंगेस ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की गंगा। ये किसे कहते हैं, कावेरी रिवर को। और अगर पूछ लें कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, भारत ना लगा के सिंपली बोल दें दक्षिण गंगा, तो वो किसे कहा जाता है, गोदावरी रिवर को। वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म रिवर गंगा। तो ये दोनों जो नदियां हैं ये देवप्रयाग में मिलती हैं, और उसके बाद फॉर्म कौन सी रिवर होती है, गंगा रिवर। वेयर इज़ डंकन पास लोकेटेड। जो डंकन पास है ये अंडमान निकोबार में लोकेटेड है, और इसका जो स्ट्रेच है वो है 48 किलोमीटर का। हाउ मेनी नेबरिंग कंट्री आर देयर इन इंडिया। भारत के टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नाम कौन कौन से रिवाइज कर लेते चलिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना और नेपाल। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं भारत की नेबरिंग। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इक्वेटर से इंडिया की डिस्टेंस कितनी है,
आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो इक्वेटर लाइन है ना, ये अर्थ को बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हो जाएगा, नीचे का है साउदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पे डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है ना, वो बिल्कुल इक्वल होता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया चाइना? आंसर इज़ 3488 किलोमीटर। और टोटल 5 जो हैं वो भारत के स्टेट और यूटी शेयर करते हैं बॉर्डर किससे? चाइना से। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, उसे कहते हैं इंदिरा कॉल, जो कि है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज़ यूज फॉर द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स? 2 रिवर्स के बीच का जो लैंड है उसे कहते हैं दोआब। अगला है, वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट? तो ब्यास रिवर का जो ओरिजिनेट है ये रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से होता है। इन अंडमान निकोबार कितने आइलैंड है? तो टोटल है 572 आइलैंड। और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। व्हीलर आइलैंड का जो नया नाम है अब क्या हो गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आइलैंड। कहाँ पर है ये भी हमें याद रखना है, उड़ीसा में। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और कंचनजंगा लोकेटेड कहाँ पे है? सिक्किम। हम K2 में कंफ्यूज हो सकते हैं, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, लेकिन K2 जो है वो PO के रीजन में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसलिए इसे भारत की सर्वोच्च चोटी या हाईएस्ट पीक इसे नहीं कहा जाता। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल? जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है ये है 1751 किलोमीटर। और 5 स्टेट टोटल बॉर्डर शेयर करती हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, जिसमें सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो यूपी बनाता है। किस प्लेस पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन जो है वो मीट करते हैं? तो फ्रेंड वो प्लेस कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। तो फ्रेंड्स, हमने सभी क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर लिया है। अब आपको बिल्कुल डेफिनेटली सारे ही क्वेश्चन विद जो मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाई है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए क्विक टेस्ट आपका ले लेते हैं कि आपको कितना याद है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा कितना आगे है, 5.5 आवर यानी 5.5 घंटे। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। ये भी हमें ध्यान रखना है। कहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है? तो प्रयागराज के पास में जगह है नैनी, वहाँ से जो है वो ये जो लाइन है वो गुजरती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ यानी इस तरीके से बात करते हैं तो स्ट्रेच कितना है? 3214 किलोमीटर का। वहीं अगर हम ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच की बात करते हैं तो वो है 2933 किलोमीटर। ये दोनों ही फ्रेंड्स आप लोगों को याद होना चाहिए। भारत की जो टोटल स्थल सीमा है यानी जो भारत का टोटल आपके लीजिए लैंड बॉर्डर है वो है 15,200 किलोमीटर का। और जो कोस्टल बॉर्डर है भारत का वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा हमें ना ये सभी चीज़ें देखिए, ये जितने भी डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में ये हमें याद रखनी है, एज इट इज़ एग्ज़ाम में आपके पूछते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।